हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम3 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स यानी कि परोक्ष खर्चना हिसाबो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 16 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि इन अर्पित कंपनी द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रेक्टेड फॉर द क्वार्टर एंड 31 માર્ચ 2024 એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે અર્પિત કંપની તારીખ 31/3/2020 રોજ પૂરા થતા છેલ્લા 4 માસના समयगाड़ा अंगेनी नीचेनी माहिती आपे छे। और यहाँ पे ऐसा दिया गया कि द एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वेर, यहाँ पे आप लोग को एक्सपेंसेस दिया गया। उसके बाद अपोर्शंस द एक्सपेंसेस ऑफ अ डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट वेजेस एंड those the department acts in a ratio of 5:3:2 to the productions department એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે સેવા વિભાગ વાયના ખર્ચા પ્રત્યક્ષ વેતનના આધારે તથા સેવા વિભાગ એક્સના ખર્ચા ઉત્પાદનના વિભાગોમાં 5:3:2ના પ્રમાણમાં વહેંચવાના રહેશે. કમ્પ્યુટ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓવરહેડ્સ રેટ ઓફ ઈચ ઓફ ધ પ્રોડક્શન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એટલે કે એવી રીતનું આપેલું છે કે દરેક ઉત્પાદન વિભાગ માટે પ્રત્યક્ષ વેતનના આધારે વસૂલાતનો દર શોધો. ઠીક है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा सभी एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को ड्रॉ कर देना है कि ए बी सी एक्स वाई और यहाँ पे टोटल आएगा। यहाँ पे अपोर्शमेंट रेशियो એટલે કે ફાળવણીનું પ્રમાણ આવશે। और यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए गए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट दिया गया पावर એટલે કે પાવરનો ખર્ચ આપેલો છે 550। तो हम लोग यहाँ पे टोटल लिख देंगे 550। अभी ये जो पावर होता है ना, तो वो पावर वोट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसके रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पावर के लिए इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट में दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर वोट इसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो अभी हम लोगों को निकालना होगा। तो रेशियो अगर हम लोग निकाले तो आपको यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, तो 4:3:2:1:1 ये आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से रेशियो निकालना है, तो पहले तो जो 0 है वो कट कर देना है, कॉमन जो है वो, और उसके बाद जो छोटा नंबर है उसको डिवाइडेड बाय सबको करना होगा, सबको यानी कि सबके साथ डिवीजन करना होगा, એટલે કે બધાની સાથે ભાગાકાર કરવાનો રહેશે। तो यहाँ पे 10 जो है वो सभी में कॉमन है, तो वो मैं निकाल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 300, उसको डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, 75 सबसे छोटा है तो डिवाइडेड बाय 75, तो आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेशियो निकालना है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो लाइटिंग दिया गया है 100 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 लाइटिंग का। तो वो हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे लाइटिंग के पॉइंट्स दिए गए। ठीक है, એટલે लाइटिंग ना पॉइंट आपेला છે, तो इसका रेशियो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5:8:2:3:2। ठीक है, तो अभी ये अमाउंट को इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करना रह गया, तो अभी हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आएगा 200, यहाँ पे आएगा 150, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 50 और सेम यहाँ पे आएगा 50। ठीक है, हम लोग यहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो सबसे फर्स्ट ये सभी का टोटल करना होता है, यानी कि 5 + 3 + 2 + 1 + 1 हो गया, यानी कि 550 × 4 डिवाइडेड बाय 11, तो आपको यहाँ पे 200 मिल गया। इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे 100 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 25 रुपीज़, यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे आएगा 10, 15 और यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद थर्ड यहाँ पे दिया गया है डेप्रिसिएशन એટલે કે ઘસારો આપેલો છે 15,000 નો, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 15,000। और डेप्रिसिएशन जो होता है वो मशीन के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन यानी कि असेट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो असेट्स का अभी हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो कौन सा रेशियो निकलेगा, तो यहाँ पे रेशियो आएगा 6:4:3:1:1 ये रेशियो मिल जाएगा। तो ये रेशियो में अभी हम लोग इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 6000, यहाँ पे आएगा 4000 रुपीज़, यहाँ पे आएगा 3000, यहाँ पे आएगा 1000 और यहाँ पे आएगा 1000, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखें तो जनरल ओवरहेड्स दिए गए हैं, लेकिन सामान्य परोक्ष खर्चा आपेला है 6000 रुपीज़ के, तो यहाँ पे लिखेंगे 6000 रुपीज़। ठीक है, अभी इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे जो आप लोगों को वेजिस दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट वेजिस दिया गया है, इसका अभी रेशियो निकालना होगा। और इसका रेशियो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा 2:3:4:1:2 ये रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वेजिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्या आएगा, तो 1000, 1500, 2000, यहाँ पे आएगा 500 और यहाँ पे आएगा 1000, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रेशियो लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इसीलिए। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, तो ऊपर किसका रेशियो लिया है वो लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पावर में हम लोगों ने किसका रेशियो लिया था,
तो यहाँ पे लाइटिंग का लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी रेशियो और इसके बाद रेशियो लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे 5th नंबर का दिया गया है कि स्टोर्स ओवरहेड्स એટલે કે સ્ટોરના પરોક્ષ ખર્ચા આપેલા છે 400 रुपीस का है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 400 और उसके बाद इसको किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जो आप लोगों को मटेरियल्स दिया गया है, हम लोग स्टोर क्या करते हैं, तो मटेरियल, तो इसके बेस के ऊपर से रेशियो निकालना होता है। तो यहाँ पे रेशियो क्या निकलेगा, तो इस तरह से निकलेगा कि 10:20:20:15:15 ये हो जाएगा रेशियो। तो अभी ये रेशियो में इस अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 75 और यहाँ पे आएगा 75, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर दिया गया એટલે કે જે કામદાર છે તેનું કલ્યાણ આપેલું છે, ठीक है। उसका रुपीस कितना है 1500, कर्मचारीનું कल्याण, तो 1500 है, इसको भी हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज का नंबर्स दिए गए, ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पे दिए गए 750 और इस तरह से, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो किस तरह से निकलेगा, तो यहाँ पे मैंने अलग से रेशियो निकाला है, तो 1:1.5 हो जाएगा, इस टू 1.5 इस टू 0.5 इस टू 0.5, मैंने इस तरह से पॉइंट में रेशियो निकाला है, ठीक है। तो अभी इस अमाउंट को इस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो किस तरह से, यहाँ पे आएगा 300, यहाँ पे आएगा 450, 450, 150 और यहाँ पे आएगा 150, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों को रिपेयर्स दिया गया है 3000 का, तो हम लोग लिखेंगे 3000 रिपेयर्स। उसके बाद इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे जो ऊपर हम लोगों ने लिया था कि जितने भी असेट्स है उसका रेशियो निकाला था, ठीक है। तो उसी रेशियो में हम लोग रिपेयर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि रिपेयर्स जो होता है वो हमारा असेट्स के ऊपर ही होता है, इसीलिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इस रेशियो में ये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1200, यहाँ पे आएगा 800, 600, 200 और यहाँ पे आएगा 200, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को रेंट एंड टैक्स दिया गया है, तो ये तो एरिया ऑक्यूपाइड के ऊपर यहाँ पे उसका बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया इस तरह से दिया गया है, तो इसका भी हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो इसका रेशियो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा 3:5:1:1:1, ये हो जाएगा रेशियो। और यहाँ पे अमाउंट कितना है 275, तो अभी इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 75, 125, 25, 25 और 25, इस तरह से रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो ये जो डायरेक्ट वेजेस दिया गया है 15,000 इस तरह से, तो ये सभी वेजेस को आप लोगों को इसमें प्लस करना होगा, सभी, यानी कि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना उसमें नहीं करना है, मगर जो सर्विस डिपार्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ उसमें ही प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग टोटल लिखेंगे, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आएगा 7,500 और यहाँ पे आएगा 15,000, इस तरह से लिख देना है। अब इसका हम लोग टोटल करेंगे 15,000 प्लस 7500, तो आंसर कितना मिलेगा 22,500, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 22,500, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद इसका टोटल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को वेजेस भी ऐड करना होगा, किस में, तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में, ठीक है। એટલે કે મજૂરી જે હોય છે તે અહીંયા પ્લસ કરવાની રહેશે। तो अभी हम लोग टोटल करेंगे ए बी सी का और उसके बाद एक्स एंड वाई का। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टोटल हो जाएगा 8850, बी का आएगा 7165, सी का आएगा 6285, यहाँ पे एक्स का आएगा 20765 और यहाँ पे आएगा 28760, इस तरह से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो हम लोगों ने टोटल किया उसका अमाउंट मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि सबसे फर्स्ट y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो y हमको 28,760 मिला, इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2:4, 2:3, 4:1 में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, तो 5752, यहाँ पे आएगा 8626, यहाँ पे आएगा 11504, यहाँ पे आएगा 2836, ठीक है। ये अभी इसका टोटल करना है, तो फर्स्ट में आएगा 14,602 आएगा, यहाँ पे 15,788 आएगा, यहाँ पे 17,789 आएगा और यहाँ पे 23,641 आएगा। अभी हम लोगों ने x का कर दिया, उसके बाद y का टोटल कितना है, तो 641 आया, ठीक है। इसको भी अभी हम लोग हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। कौन से रेशियो में, तो यहाँ पे 5:3:2 के रेशियो में, ठीक है। यहाँ पे टोटल में मिस्टेक हो गई, 20 लिखने में 23,641 आएगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 11802.5 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 7092.5,
यहाँ पे 4728 आएगा और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 23641 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे नील हो जाएगा। अभी यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, तो 26,422.5 हो जाएगा। यहाँ पे 22,885.5 हो जाएगा और यहाँ पे 22,517 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये तो हम लोगों ने फर्स्ट निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने के लिए आगे बोला है, तो लास्ट में ऐसे देगा, कंप्यूट द डिपार्टमेंट ओवरहेड्स રેટ ઓફ ઈચ ઓફ ધ પ્રોડક્શન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જે દરેક ઉત્પાદનો છે ઉત્પાદન विभाग માટે प्रत्येक वेतनના आधारे वसूलातનો दर काढવાનો છે, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रेट निकालना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा वेजिस कितना आया, तो फर्स्ट में ए में कितना है 26422.5 आया इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अभी हम लोग क्या करेंगे, ए का वेजिस कितना था, यहाँ पे 15,000 का था, वेजिस के आधार पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है, तो वेजिस है इसीलिए, तो यहाँ पे 15,000 हम लोग डिवीजन में लिख देंगे इस तरह से 15,000। अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, 176.15% मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार कर लेते हैं, 26422.5 इंटू 100 बाय 15,000, तो आपको यहाँ पे 176.15% आंसर मिल गया। उसके बाद बी का कितना आया था एक्सपेंसिस, तो 22,885.5 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे उसका वेजेस कितना दिया गया है, तो 22,500 दिया गया है, तो 22,500 हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे 22,885.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 22,500, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, 101.71%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी का कितना आया था, तो 22,517 आया था, ठीक है, इंटू 100 हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाय इसका वेजेस यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, तो 30,000 का दिया गया है, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 22,517 इंटू 100 बाय 30,000, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और आपको बिजनेस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट या टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर के कोई भी सम्स का सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो मेरी चैनल की जो मेंबरशिप है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग मेरी चैनल की मेंबरशिप किस तरह से ले सकते हो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप लोगों को मेरी चैनल का जो होम पेज आएगा उसमें सबसे फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आंसर कितना आया, तो 75.06%, ठीक है, इतना यहाँ पे आंसर आया। तो ये हो जाएगा पर रेट, ठीक है, किसके बेस पे, तो यहाँ पे वेजिस के बेस पे, ठीक है। यानी कि कोई भी आप लोग इस टाइप का सम पूछा जाए, जो भी बेस हो, वेजिस का बेस है, यहाँ पे वेजिस है बेस, ठीक है, तो वो आपको नीचे लिखना है और ओवरहेड्स जो है वो ऊपर लिखना है और रेट निकालना है, એટલે કે दर निकालना હશે तो इंटू 100 करना होगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।